पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 615, 615। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करें तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करें तुम्हें सो प्रिय विहार। निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा माना अपमान। हैं सभी तुम्हारे ये प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। हैं सभी तुम्हारे ये प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी ऐसे मानूं जानूं,
जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना जो मैं यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले हर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले हर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। राधा 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 बोली राधा मान सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुन लेते हैं, उसके बाद किसी भक्ति की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में आगे आ जाओ। इसी तरह बहुत जगह आ आज मंदिर बड़ा हो गया, आज तो सूरज हो गया। माताओं की तरफ से मंदिर छोटा हो रहा है और इधर से बड़ा होता जा रहा है। माताओं की संख्या ज़्यादा है। नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिसकी बो ये मग के विश्राम। देखिए, श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और कुछ नहीं, केवल आपके मन में किसी प्रकार इस संसार से छूटने की लालसा जागृत हो जाए। इस संसार से छूटने की लालसा जागृत हो जाए और दीनता आ जाए, फिर काम बनेगा। नहीं तो संसार को पकड़े रहना और ब्रज प्रेम की प्राप्ति आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। यह जो अशांति है, साधना नहीं बनती, इसमें हेतु यही है कि आपको संत एवं भगवान पर श्रद्धा नहीं। महादेव जी रघुनाथ जी को पूछो है यह जो अशांति और साधना नहीं बनती, इसमें हेतु यही है कि आपको संत एवं भगवान पर श्रद्धा नहीं। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं, इसलिए संत कहते हैं भैया भजन करो। भजन करने से, निरंतर भजन करने से अंतःकरण की जो गंदगी है वो साफ होती है। विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा। यह काम उसे ही करना पड़ेगा। आपका भजन और कोई नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा।
रहा विक्षेप तथा मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत। तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर भगवान आपके सामने आ जाएंगे। भजन से क्या होगा? नाम जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है? मन का मैल जो होता है वो करता है। आप देखते होगे जब पहले भजन नहीं करते थे तो कुछ भी खा लेते थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी खा रहे हैं, प्याज लहसुन मोमोज टिक्की पिक्की सब अच्छे से। पर जब से भजन करना शुरू किया है, सत्संग में आना शुरू करा है, पता चला है कि भैया तामसी चीजें होती हैं, हृदय को विक्षेप पैदा करती हैं हृदय के भीतर। जितना भी हम चटपटा खाते हैं, जितना ज़्यादा मिर्च वाला खाएंगे उतना ज़्यादा चित्त में चंचलता रहेगी भैया। तो जितना पहले ये चीज़ें ना, हमें अगर मान लो कभी प्याज मुंह में चला जाए, अब कैसे दुख होता है, अबे यार प्याज कैसे आ गए इसमें सब्जी में, है ना? दुख होता है एक भीतर। वो दुख किस लिए होता है? कि हमारे मन का मैल साफ हो चुका है, इसलिए हमें दुख की अनुभूति होती है। अगर कोई दृश्य, बेकार दृश्य देख लिया जाए तो साधक के हृदय में दुख होता है कि यार नजरों के सामने दृश्य आ गया। किसी से भी क्रोध कर दो तो क्रोध करने के बाद ध्यान आती है, यार क्रोध कर दिया यार, अगली बार से सावधान रहूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। तो ऐसे ये नाम जप का प्रभाव है। जो हमें दुख होता है ना, ये नाम जप की वजह से होता है, भजन की वजह से होता है। भजन नहीं कर रहे होते तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार मारा पीटी हो जाती किसी, थपड़म थपड़ा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ट्रेन में दो माताएं धड़ाम धड़म घुसे फिर उस माता जी के लड़का सबसे ऊपर वाली बर्थ पे लेटा हुआ था, तो उस माता जी ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसको नीचे पटक दी तीसरी बर्थ से नीचे पटक के दे मारा। मैं कह रहा ये अपने हरियाणा में कहते हैं भाई ये कुत्ता खिजान मचा पड़ा है आपस में, पूरा दिन यही काम है। तो भजन करने से क्या होता है? मन का मैल साफ होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं भैया पहले ना मन के मैल को आप भजन से, नाम से धो डालो, अच्छे से खूब नाम जप करो। फिर क्या होगा? जो मन की चंचलता है उसे संत जन दूर कर देंगे, पेच कस देंगे आपके। और जैसे ही मन की चंचलता दूर हुई, आईना हिलना बंद हुआ, साफ हो गया, तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर कौन है अपने प्रतिबिंब? श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। भगवान पर्दा हटा देते हैं, कहते सारे आवरण भंग हो गए, क्योंकि संतों ने पेंच कस दिए, मन की चंचलता दूर हो गई। फिर भगवान कहते हैं अब मैं पर्दा मैं हटा देता हूँ, बाकी काम रह गया मेरा, अब मैं कर दूंगा काम। जैसे दर्पण है उस पर मैल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दे लगे हैं, अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना सा ही काम है। जो आईने पे गंदगी चढ़ी हुई है उसको साफ करना है बस। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो डालो। साबुन क्या है? भगवान का नाम। निरंतर नाम जप का सहज साबुन है। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं आता। देखो जिसको सत्संग में रस आया था ना महादेवा, जिसको नहीं आ रखा होता वो कैसे बकते हैं? जैसे कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा था, अभी उसे पता चल गया अंगद जी आ गए, मेरा जाने का टाइम हो गया, उठ के चला गया और जिसका मन लग जाता है वो रस ले लेके चस्का ले करके सुनता है कथाओं। एक दृष्टांत दूंगा, बहुत बढ़िया, भागवत जी में आता है। पहले बाबा की बात पूरी कर दूं। तो सबको एक समान आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जिसके मन का जितना मैल हट जाएगा उतना उसे सत्संग अच्छा लगेगा, चर्चाएं अच्छी लगेंगी भगवान की। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका मल जितना अधिक घन है उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठाएगा। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में श्री कृष्ण का जितनी बार नाम आता है भगवत चर्चा में,
उतनी बार हृदय विगलित होता है, आंखों से आंसू बहते हैं। कृष्ण नाम जपते मैं श्रवण सुन्यो रियाली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। इस पंक्ति में अतियुक्ति नहीं है और न यह निरी भावुकता की बात है, बिल्कुल सत्य है। यही दशा श्री गोपी जनों की श्री कृष्ण का नाम लेने पर होती है। गोपियां तो कहती हैं किसी तरीके से ये श्री कृष्ण चिंतन से हटे तो घर का कुछ हम काम करें, हैं? आटा लगाती हैं, बांसुरी बज जाती है, वो उंगलियों में फंसा हुआ आटा लेके ऐसे ही भग लेती हैं। पति को भोजन करा रही हैं, श्री कृष्ण गोचारण से आ गए और पायल की रुनझुन की आवाज सुनी तो रोटी बीच में बनाना छोड़ करके भग जाती हैं। सूरदास जी एक पद में कहते हैं कि एक गोपांगना अपने पति को बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटियां सेक करके दे रही थी। भगवान बाहर से गोचारण लीला करके गायों की हुंकार सुनी और गायों के गले की घंटियां सुनी और भगवान की जो पायल है उसकी आवाज सुनी तो गोपी धीरज नहीं रख पाई और तुरंत उठ करके चली। पति ने हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने कहा कि जाने दो, श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनका दर्शन कर लो। तो पति ने कहा नहीं नहीं, रोटी बनाओ। उसने जिद करी तो पति ने कहा कि इस शरीर पर मेरा अधिकार है। तो गोपी ने कहा रख अपना शरीर, बनवा लियो रोटी। शरीर वहीं रह गया, आत्मा सीधा श्री कृष्ण के चरणों में सम्मिलित हो, तत्काल प्राण छोड़ दिए, काम हो गया। अब रोटी बनवा मुर्दे से नहीं बनेगी। तो भैया गोपांगनाएं कहती है श्री कृष्ण का नाम सुनते ही ऐसी दशा हो जाती है, नाम सुनत ऐसी दशा। तो पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर के मन से श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, जीभ से नाम जपिए और कानों से श्री कृष्ण की चर्चा सुनिए और निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 बातों का ध्यान रखें। पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सत्संग और तीसरा श्रीमद् भागवत का आस्वादन, चौथा श्री विग्रह सेवा, ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, और 5वां श्री ब्रजवास। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है, जिसका नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाता है भैया। जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, न विश्वास हो तो रगड़ कर देख लो, उसमें आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे ऊपर व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहां अग्नि से संयोग हुआ वहीं लकड़ी फिर लकड़ी ही रह ही नहीं सकती, वह निश्चय ही आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार होता है उसी क्षण भगवान में मिल जाता है भैया। कौन? संत। ठीक भगवान के रूप का बनकर तब भगवान का अनुभव करता है। इतनी अद्भुत बात है भैया, कितनी अद्भुत बात है। संत हमें बिल्कुल हमारी तरह खाते पीते खेलते हंसते गाते नजर आएंगे, पर उनमें कुछ विलक्षणता होती है। एक अपने रघु बाबा गीता वाटिका, पूरा दिन रघु 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 ऐसे करते रहते थे। उनके सीताराम जी थे चित्रपट में, श्री विग्रह जो उनके सेवा जिनकी वो करते थे, किसी को दर्शन नहीं कराते थे उनके, क्योंकि वो श्री सीताराम जी उनसे बातें किया करते थे। ऐसा उनका चिंतन था कि राम जी उनसे साक्षात बातें करते थे उस चित्र में से।
एक बार किसी ने, भाई जी ने बोल रखा था भैया भोग की जो भी सामग्री हो भोग लगाने के लिए रघु बाबा को दे दिया करो। तो किसी ने एक गला हुआ केला दे दिया। जब वो गला हुआ केला पहुंचा बाबा के पास तो बाबा भोग लगाने लगे। तो जैसे केले को देखा तो गला हुआ था। बाबा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, जैसा भी आया लगा दिया भोग, अपने को तो खाना ही है, हम तो गला हुआ भी निकल जाते हैं अपने को कोई फर्क नहीं होता। किसी ने बोला काजू कतली पे ना वो बर्क लगी हुई थी, उतार दी। तो चांदी की बर्क। हम लोग तो खाते नहीं भैया, चांदी की बर्क जिसमें लगी वो मिठाई नहीं खाते हैं ना, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो किसी के यहाँ से आई होगी तो कहा कि भैया इसका क्या करे, करे गाय, अरे 700 रुपये किलो नहीं 1000 रुपये किलो, गाय को कैसे डाल दें, अरे चक्कू लाओ ऊपर से परत उतार मतलब बंदा 50-60 पीस होगी उनकी बर्क उतारने को तैयार है खाने के लिए, इतनी मेहनत करेगा हैं? हाँ, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न भैया ब्रह्म है। तो रघु बाबा ने देखा गला हुआ केला तो बड़े नाराज हुए, भाई जी को वापस भिजवाया। भाई जी ने देखा कि ऐसे, क्योंकि राम जी साक्षात अरोकते थे महाराज जो भोग लगाते थे। भाई जी ने देखा, भाई जी को बड़ा कष्ट हुआ। भाई जी ने कहा आज के बाद रघु बाबा के यहाँ हमेशा ताजे फल जाने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राधा माता सरकार की। तो रघु बाबा को भाई जी ने आज्ञा करी कि भैया रघु बाबा के यहाँ हमेशा ताजे फल जाने चाहिए। उस दिन से रघु बाबा के यहाँ फल जाने शुरू हुए। तो एक दिन भाई जी ने बाबा से बोला, रघु बाबा से, कि बाबा अपने राम जी के दर्शन क्यों नहीं कराते हो आप सबको? तो बाबा कहते हैं नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। तो भाई जी ने बहुत जिद करी। भाई जी ने कहा कि साल में एक बार तो करवा ही दिया करो। तो शायद वो रामनवमी की तिथि थी जिस दिन वो लाइन लगा कर के दर्शन करवाते थे राम जी के, और वैसे एक झलक पाते चलो चलो हो गया, चलो चलो हो गया। तो ऐसे अपने इष्ट से प्रेम होता है। पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे कि इस कलयुग में इष्ट से प्रेम होना आसान है। अपने इष्ट से प्रेम, भाई कोई राम जी को पसंद करता है, कोई हनुमान जी को पसंद करता है ना, सब अलग अलग जिनको जो स्वरूप पसंद है भगवान ने सब उनको पसंद करते हैं। कोई दाऊद जी को पसंद करता है, कोई श्री जी को पसंद करता है। भाई सबके अलग अलग साधन है। तो एक निष्ठ हो सकता है भैया, एक इष्ट किसी का भी हो सकता है, उसमें उसकी निष्ठा भी हो सकती है। पर संत भगवान कह रहे थे, पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे कि इष्ट में निष्ठा हो सकती है पर संत में निष्ठा होना बहुत दुर्लभ बात है।
संत में निष्ठा होना बहुत दुर्लभ बात है। जब तक अनुकूलता रहती है संत से, तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं संत। अरे अरे बाप रे, हमारे गुरुजी तो भगवत प्राप्त हैं। और जहां गुरुजी ने आपके खिलाफ 2 शब्द बोल दिए तो भगवत प्राप्ति वापस चली गई उनकी, है ना? ऐसा ही होता है। और हमारे आशीष प्रभु हैं, ये मेरे से बड़े प्यार से बात करते हैं, मैं भी इनसे बड़े प्यार से बात करता हूँ। किसी दिन मैं इनसे गुस्सा कर दूंगा तो कहें बड़े सत्संगी बनते हैं। आ जाएगी बात, मन में आ ही जाती है, स्वाभाविक है। तो जब तक संत निष्ठा ना आ जाए, और ये संत निष्ठा आएगी कहां से? संतों के मध्य रहने से आएगी। संतों के मध्य कैसे रहें? हम तो, हमारे तो कोई आश्रम है नहीं कहीं भैया ये वृंदावन में संतों के मध्य में रह रहे। तो भैया संतों के चरित्र सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, हम यहाँ पर भक्तों का संग करते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। संतों के चरित्र पढ़ने से बात समझ में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय करना चाहिए। रोज एक चरित्र पढ़ो भैया, भक्तमाल। अरे कनक बिहारी जी अयोध्या में रोज भक्तमाल सुनकर के सोते हैं। आ जाओ कन्नू, आ गया। अच्छा जाना है। स्कूटी की चाबी दे दे। महादेवा श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक आचार्य थे, जिन पर उन्होंने सबसे पहली कृपा करी थी। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आज ही पढ़ा था फिर भी याद नहीं, बताओ। महाप्रभु जी अपना निकले साथियों के साथ गंगा स्नान के लिए निकल रहे थे, तो वो आचार्य जी पढ़ा रहे थे भागवत जी। तो भागवत जी में एक श्लोक बोल रहे थे, और उस श्लोक में भगवान के गोचारण से संबंधित कोई विषय था, और भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन था। महाप्रभु जी ने वो श्लोक सुना, महाप्रभु जी वहीं रुक गए और आचार्यवर से कहने लगे, आचार्यवर एक बार और इस श्लोक को। आचार्य जी ने दोबारा बोला। अच्छा, सुनते ही महाप्रभु जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बहने लगे। जैसे ही थोड़ा होश आया तो कहा कि आचार्यवर एक बार और यही श्लोक दोबारा एक बार और हो जाए। आचार्यवर ने बोला कि हाँ महाप्रभु बिल्कुल। एक बार और बोला तो अब महाप्रभु हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और ऐसा आवेश आया उन्हें। जब यज्ञ पत्नियों पर, भागवत जी में आता है यज्ञ पत्नियों पर कृपा, ये प्रसंग आता है भागवत जी में। उसमें क्या हुआ, एक बार भगवान गोचारण लीला पे थे महादेवा, और मैं उस दिन बता रहा था ना कि कर कुंजन संकेत, जहां श्री राधा मोहन विहरत, कर कुंजन संकेत, कर मन वृंदावन सोहे। तो गोचारण का था सीताराम जी, तेरे से बहुत सारे सखा थे वहां पर। और आज क्या हुआ, गोचारण में थोड़ी जगह बदली गई। जगह बदली, जहां श्री जी अपनी सखियों के साथ प्रसाद वगैरह लेकर के आती हैं, उस जगह न जाकर वो दूसरा रास्ता पकड़ लिया आज भगवान ने, क्योंकि भगवान को आज कुछ लीला रचनी थी। सारे ग्वाल बाल मंडली उन्होंने भी रास्ता मोड़ लिया, भैया वो कहाँ जाएंगे, श्री कृष्ण के बिना उनका काम कहाँ है। और पीछे पीछे चल दी ग्वाल मंडली सारे के साथ। भगवान के पास पहुंचे, कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। जैसे ही सखाओं ने देखा, मधुमंगल बोलता है, कह रहा यार लाला भूख लग रही है। भगवान ने कहा कि प्रसाद आएगा, कह रहा आएगा कहाँ से आएगा प्रसाद? तो जहां हमारा नित्य का स्थान है रुकने का, वहां पहुंचेगा। अब उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि हम इधर आ गए, अब भूख लग रही है हमें। तो सब सखा हाँ कन्हैया भूख लग रही है। दाऊ जी भूख लग रही है। दाऊ जी कह रहे भाई ये यही बंदोबस्त करेगा, रास्ता इसी ने बदलवाया आज। तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा यार मेरे सखा भूखे मरे, मेरे को अच्छा से नहीं लगता, कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा।
भगवान ने कहा कि देखो देखो वो जमुना जी के किनारे ना जो ऋषि लोग हैं, वो ऋषि मेरे भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं हमारे। देखो यज्ञ वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मधुमंगल ने कहा कि हाँ कान्हा कर तो रहे हैं यज्ञ वगैरह, आपका नाम वगैरह कुछ उच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। तो भगवान ने कही जाओ उनसे जाकर के बोलो कि कृष्ण बलराम ने कहा है कि हमें कुछ अच्छा अच्छा खाने को दो, हम लोग बहुत भूखे हैं। अब सारे सखा चल दिए भैया, श्री कृष्ण की आज्ञा, चले पहुंचे वहां पर। जैसे पहुंचे तो ऋषियों से बोला कि भैया कुछ खाने को दे दो। अब ऋषि लोगों में अपना साधना का अभिमान कह लो या कोई भी बात कह लो, उन्होंने ग्वालों को देखा, कह रहे अरे अभी ठाकुर जी को भोग लगानी है, हम तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते, चलो बाबा भागो ऐसे बोल दिया। सखा लोग भी ज्यादा सुनते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गिड़गिड़ा रहे हो खाना दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलती उल्टे। अरे यार बड़े बदतमीज है, कन्हैया तो कह रहा था हमारे भक्त हैं और ये है वो है फलाना ढिमका, कोई बात नहीं चीज नहीं, चलो भाई चलो उल्टे चलो, हाँ चल सारे चल। तो वो चल दिए सारे सखा, पहुंचे कन्हैया से जाके कहने लगे कन्हैया उन तो बेइज्जती कर दी, उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, और वो कह रहे कि भोग लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, इसमें से तुम्हें नहीं मिलेगा, 56 भोग बना रखे थे, दे नहीं रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दूसरी तरफ देखो, करके इधर करे जमुना जी के पास में देखो उनकी स्त्रियां बैठी हैं, ऋषियों की उनकी पत्नियां बैठी, वो हमारी उच्च कोटि के भक्त हैं। मधुमंगल कह रहा है वो भी थे, अभी जिनके पास भेजा था बेइज्जती कर दी, कुछ नहीं दिया। ये भी उच्च कोटि के भक्त। फिर देखो इतनी सारी स्त्रियां वो बना रही हैं, प्रसाद बना बढ़िया बना के खिलाएंगे तुम्हें। इतने में दूसरा सखा कहता है यार कन्हैया हमें जनानाओं के बीच में जाना अच्छा ना लगे, मतलब लेडीजों के बीच में जाना अच्छा नहीं लगता। तो कन्हैया कहता है मेरी तो जान पहचान ही खास जनानों से, अपनी तो चलता ही सिक्का वहां है, सारी गोपांगनाएं हमारी फैन है, और इस ब्रज में कौन नहीं है, कौन भटू जो लट्टू नहीं किए, सारी लट्टू है हम पर, जाओ बढ़िया प्रसाद मिलेगा। तो मंगल कहता है कहा है तो चलना ही पड़ेगा, बेइज्जती ना हो जाए। तो अरे चलना, ये हो जाएगी तो हो जाएगी, उल्टे आ जाए एक बार और सही। तो भैया सारे चले। अच्छा वो जो ऋषि पत्नियां हैं उनका वाकई में श्री कृष्ण से प्रेम है। अच्छा उनका प्रेम क्यों है कि भैया जो नंदगांव बरसाना की जो कुपंगनाएं हैं वो माखन बेचने जाती हैं, तो ऋषि पत्नियां उनसे खरीदती हैं, और जब खरीदती हैं तो नित्य श्री कृष्ण की चर्चा उन गोपांगनाओं से सुनती हैं वो ऋषि पत्नियां, क्योंकि सारी गोपांगनाएं जब भी जाती हैं चर्चा करती हुई जाती हैं, आज श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया यूं कर दिया, हमारी मटकी छीन ली है, आज तो हमारी चुंडी खींच दी, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ऋषि पत्नी कहते हैं कौन है कृष्ण, कौन है बलराम, तो पूछते हैं तो फिर वो बताती है, सारी लीला बताती हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे, इतने सुंदर इतने सुंदर। अब ऐसी बात बोली तो महाराज वो केवल कथा सुनने से देखा नहीं है श्री कृष्ण, ऋषि पत्नियों में ऐसी आसक्ति है कि भगवान के दर्शन की लालसा है, और इसीलिए भगवान ने आज सखाओं का मार्ग बदलवाया था, केवल ऋषि पत्नियों पर कृपा करने के लिए। और जब वो सारे सखा गए हैं उनके पास, जाकर के कहते हैं कृष्ण बलराम ने हमें बोला है, वो देखो वो खड़े हैं, वो देखो वो खड़े हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि आप उनकी बहुत उच्च कोटि की भक्ता हो। इतना सुनते ही महाराज नेत्र बहने लगे ऋषि पत्नियों, नेत्र बहने लगे कि श्री कृष्ण हमें अपना भक्त मानते हैं,
और महाराज ये जो सुंदर स्वरूप है ना गोप वेश वाला, हमारे गोपेश प्रभु में बड़ा सुंदर गोप वेश धारण करवाते हैं, लकुटी लिए, सारे सखा हाथ रखे हुए कंधे, एक सखा श्री कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ दाऊ जी रखते हो कंधे पे हाथ, ऐसा नहीं है, हर सखा को ये लगता है श्री कृष्ण मेरे बगल में खड़ा है, ऐसा प्रेम है। तो ऋषि पत्नियों को भगवान ने दर्शन दिया, क्या सुंदर दर्शन था। मैं तो जब शब्दावली पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, यही वो श्लोक था जो चैतन्य महाप्रभु जी को उनके आचार्य ने सुनाया था, उनके आचार्य ने सुनाया था, जिसे सुनते ही चैतन्य महाप्रभु बार बार मूर्छित हो रहे थे उस गोप वेश का दर्शन सुनते ही, कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो केवल श्री कृष्ण कथा से भगवान में अनुराग हो जाता है, केवल श्री कृष्ण कथा से। बाबा कहते हैं, बंगाल की बात है, संतों को कोई पहचान नहीं सकता कि संत कैसे कैसे, उनके ऊपर की बाहरी क्रिया से बता नहीं सकते कि संत कितने विलक्षण है। राधा रमण जी बता रहे थे, एक संत कीचड़ में लौटे हुए थे, अपने लोग जो अग्रसेन धर्मशाला, वो जिसमें प्रसाद पाते हैं, 80 रुपए की थाली, अब 100 की हो गई है क्या? अग्रसेन भवन, देखो सीताराम जी का है, ये जाते रहते हैं हर हफ्ते। मतलब इनकी बुकिंग रहती है ना, थाली नहीं थाली का। तो जैसे ही उसमें भैया आगे चलते तो चंद्रशेखर बाबा जी का आश्रम है लेफ्ट हैंड पे, तो वहीं पर गोपेश जी, आपको तो पूरा याद होगा, वृंदावन बेटा पड़ा आपको, तो रहते ही वृंदावन में तुम यहाँ कमा रहे हो आजकल, देखो। अब कहाँ से आए हो? अच्छा, तो राधा रमण जी ने उधर रघुनाथ जी को दिखाया, रघुनाथ जी देखो ये जो संत पड़े हुए हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही करे, सिद्ध कोटि के संत हैं। तो भैया ब्रज में कौन, हम लोग गए थे, याद है गोपेश जी, जब प्राची दीदी वाला प्रसंग हुआ, अपने तटिया स्थान में बैठे हुए थे, बलराम जी बाहर उधर जूतों के पास, वहां सब और क्या था, म्यूजिक सिस्टम की देख रेख में लगे हुए थे हम सब, ये सब लोग, हम लोग अंदर थे, रघुनाथ जी बाहर थे। रघुनाथ जी के पेट पे ठाकुर जी हाथ फेर के गए, कह रहे ये कैसे पता चला? पूज्य प्राची दीदी ने फोन करके बताया, जब हम अग्रसेन उसमें पहुंचे उस समय, हमारे सामने की बात है, भैया को फोन करके बता रहे। राधा रमण जी ने और दादा ने दर्शन करे भैया, दादा ने कहा देखना राधा रमण जी थोड़ी दूर चलते गायब हो जाएगा बंदा, वाकई में गायब हो गया। वो कौन थे? तटीय स्थान के ठाकुर जी मोहिनी बिहारी जी थे, ये पूजा प्राची दीदी ने बताया। और फिर राधा रमण जी को खिचड़ी भी मिली, फिर वो खिचड़ी हम सब लोगों को भी मिली, थोड़ी थोड़ी मिली, मन तो बहुत चल रहा था दही मिला के अच्छे से खाऊं, पर वो थोड़ी थोड़ी थी, तो उतनी मिली भी। उसी का प्रसंग बताता हूं। हम लोग कहाँ बैठे थे? जमुना जी के किनारे। पूज्य भैया हमें सत्संग दे रहे थे, उस समय बता रहे थे जमुना जी की महिमा, वृंदावन की महिमा, बैठ करके हम लोग बैठे हुए थे। उस समय मैं और दादा साथ में थे, हम थोड़ा सा जमुना जी के घाट के तो थोड़ा सा ऊंचाई पे वैसे बैठे हुए थे। तो एक माता जी आई, उनकी वीडियो भी बनाई थी हमारे पतित पावन प्रभु ने। तो जब माता जी आए तो भैया अपनी तो हम किसको पहचान सकते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। तो दादा ने मुझसे छूटते ही कहा, जब वो आकर बैठने लगी ना, अभी ये बात पता नहीं थी दादा को कि वो सिद्ध गोपी कौन है कौन नहीं, प्राची दीदी ने अभी बताया था, वो तो बाद में बताया। दादा ने मेरे से छूटते ही बोला था कि अंगद जी देखना ये कोई सिद्ध गोपी है। मैंने देखा कोई बुढ़िया सी है, आई अपना झूला माला लेकर के और अपना बैठ गई चुपचाप। भैया सत्संग सुना रहे थे, उसके बाद वो चली गई, हम लोग भी चले गए।
हमारे सामने तो भगवान आ जाए हम उन्हें साधारण समझ लेते हैं। तो गोपी थी तो थी भैया, हम क्या करें। बाद में जब पता चला, अरे बाप रे बाप, वो तो वाकई में सिद्ध गोपी थी। अरे वीडियो निकालो, वीडियो वीडियो। प्राची दीदी ने बोला भैया को कि भैया वो जो बुढ़िया आई थी वो एक सिद्ध गोपी थी, उसे मानसी सिद्ध थी। वो नित्य जमुना जी के किनारे अपनी मानसी सिद्ध सेवा के लिए आती थी। आज ठाकुर जी ने उसे स्वयं बोला कि जाओ, श्री देवश्री नारद जी महाराज जमुना जी के किनारे सत्संग करा रहे हैं उनके अपने परिकरों के साथ, जाकर वहां पर सुनो, आज मानसी मत करो। ऐसी बात बोली, हम सब भूल जाते हैं। और इस बात को स्मरण करके ऐसा आनंद उठता है हृदय के भीतर कि यार क्या कर डालूं। अच्छा, जब ये बात हो गई तो प्राची दीदी ने बोलो सिद्ध गोपी आई थी, हम किसे ढूंढ रहे हैं? अरे पति पावन जी, गोपी कहाँ है? वो सिद्ध गोपी, उसकी वीडियो निकाल लिया तुमने? फटाफट निकालो, वो ढूंढ रहे हैं गोपी जी। पागल होकर ढूंढते ढूंढते, अरे हाँ भैया मिल गए, अभी यही रिवाइंड कर करके देख रहे हैं। अरे देवर्षि नारद जी महाराज सामने ही थे, हमारे साथ हैं अभी भी, हैं भैया, साथ में ही हैं। तो दृष्टि भैया हमारे संतों पर, मैं कह रहा था प्रारंभ ही इसी बात से किया, भैया किसी का श्री कृष्ण से अथाह प्रेम हो सकता है, इष्ट निष्ठा हो सकती है, पर संत निष्ठा होना यह दुर्लभ है इस जगत में। अनुकूलता रहती है तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्रतिकूलता होते सब बिसर जाता है भैया। कुछ मांगा भैया से, भैया ने दे दिया तो वाह क्या उच्च कोटि के दिव्य महात्मा है। कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं दिया, सबको दे रहे थे। बहनों ने तो चॉकलेट दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो भैया संत निष्ठा होना बड़ी मुश्किल बात है। संत निष्ठा के लिए क्या करें? देखो, रामचरितमानस, रामायण, भागवत जी, गीता जी, ये सब क्या बनाती हैं? साधक को सोना बनाती है। पर भक्तमाल उस सोने में सुगंध पैदा करती है, उस सोने में सुगंध पैदा करते हैं। सुगंध किस चीज की? दैन्यता की, विनम्रता की सुगंध पैदा होती है साधक के भीतर, और भक्तों का आदर करना साधक सीखता है, संतों का आदर करना सीखता है। नहीं तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। इष्ट निष्ठा, हम तो अपने राम जी के हैं, किसी संत की बात नहीं सुनेंगे। वही राम जी धनुष बाण चला के पेट में घोंप देंगे बाण। सच में नामदेव जी से महादेवा और सारे जने थे, ज्ञानदेव जी वगैरह सब थे, तो सबको किन के पास लेकर गए थे? वो कौन से संत थे जिनसे वो, हाँ गोरख कुमार जी, उनको बताओ इनमें से कौन कच्चा है? तो सब बैठे हुए थे, सबको ठक ठक करके देखा। भैया एक से एक संत थे वहां तो सबके सिर पे ठक ठक करके देख रहे हैं। तो नामदेव जी के जैसे ही करा तो उन्होंने बोला ये कच्चा है। नामदेव जी भी भर गए एकदम से। भैया 52 बार भगवान का साक्षात दर्शन और मैं कच्चा। नामदेव जी कहने मैं कोई कच्चा बच्चा नहीं हूं, मेरे को कच्चा बता दिया, बताओ। और जाकर के ठाकुर जी से भिड़ गए। कह रहे ठाकुर जी देखो ये गौरा काका क्या कहते हैं कि मैं कच्चा हूं। तो भगवान, अच्छा भगवान ने क्या बोला? सही कह रहे हैं नामा, तू अभी कच्चा है। तो नामदेव जी ने कहा कि ठाकुर जी पक्का बना दो फिर मुझे। कह रहे पक्का बनाने का काम गुरु का है, वो मैं नहीं बनाता। तो ऐसी बात है भैया, संत निष्ठा कहां से आएगी? संतों के चरित्रों को सुनने से आएगी, संतों के मध्य रहने से आएगी, संतों की बात मानने से आएगी। तो इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरि आरती करें।